मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम बीए की कोडिंग बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है इंटर के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अगर हमने बीए करना है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से करें और इन यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या होता है और हम जो अपने सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे चूज कर सकते हैं। तो आज बेसिकली मैं लेकर आया हूँ जो ऑल ओवर द पंजाब है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको बीए करवा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज ये डिटेलिंग करें जो मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में तकरीबन 813 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीए की आपको सहूलत दे रही है, जहां से आप पेपर पास करके आप बीए की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो साथ साथ अब हम चलते हैं पंजाब के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पंजाब में जो यूनिवर्सिटीज आ जाती है काफी स्टूडेंट्स का हमें उसके अकॉर्डिंग मैसेजेस आते हैं, तो मैं चाह रहा था आज हम पंजाब के अकॉर्डिंग बता दें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो दूसरे दीगर सूबे हैं हम उनके भी अकॉर्डिंग वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज की तरफ। सबसे पहले व्यूअर्स आ जाती है इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी। इसका क्राइटेरिया आ जाता है 2 साल का, और आपको मैं बताता चलूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये बेसिकली मजदूर अफराद के लिए बनाई गई थी कि वो स्टूडेंट्स जो कि किसी ना किसी वजूहात से बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर जाकर स्टडी नहीं कर सकते, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने जो सहूलत मुहैया की थी वो इस यूनिवर्सिटी के जरिए की थी कि आप घर में बैठ के इजीली अपने बैचलर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया ये होता है कि 2 साल के बाद आपको आपकी बीए की डिग्री मिल जाती है और आपने घर में बैठ के पेपर्स की जो उसकी असाइनमेंट्स आ जाती है उसको आपने सबमिट करना होता है। इसमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द की कोई भी अगर आपको ब्रांच आपके जो घर के नजदीक है आप उधर जाते हैं और उधर जाके इजीली आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो फीस होती है वो किसी भी बैंक में दे सकते हैं, क्योंकि एचबीएल आ जाता है, एमसीबी बैंक आ जाता है, दीगर इसके अकॉर्डिंग जो बैंक जो इससे रिलेट करते हैं वो आ जाते हैं। आप वहां पे फीस दें, उसके बाद आपको मिल जाता है कोड, और जब आपके घर में बुक्स आ जाती है कोड के जरिए आपने बुक्स मंगवानी होती है, तो जैसे आपको बुक्स मिल जाती है आपने उसकी पेमेंट करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपने असाइनमेंट बनानी होती है। अच्छा, जो इसकी असाइनमेंट जमा करवाने की डेट होती है वो बेसिकली आगे पीछे फर्दर होती रहती है, बिकॉज़ आपको पता है कोविड के बाद से काफी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया चेंज हो चुका था। लेकिन इसमें जो आपके पेपर्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं और आपने घर में बैठ के असाइनमेंट्स देनी होती हैं जिनके नंबर्स आपको फाइनल पेपर्स में भी मिलते हैं। सही हो गया। अब हम बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। इसका भी नाज़रीन क्राइटेरिया जो है वो पूरा 2 साल का क्राइटेरिया है और ये बेसिकली जो बीए की डिग्री आपको देती है, यहाँ पे जो पेपर्स का जो पैटर्न होता है वो बेसिकली आपका ईयरली सिस्टम होता है, क्योंकि आपको पता है ये तो सेमेस्टर वाइज होते हैं, आपको 6 माह के बाद पेपर देने होते हैं, बट ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी करवाती है यहाँ पे आपको हर साल के बाद आपका पेपर होता है, तकरीबन 2 साल की डिग्री होती है, तो 2 साल के आपके पेपर होते हैं। पहले आपका पार्ट 1 आ जाता है, देन आपका पार्ट 2 आ जाता है। अच्छा, इसमें आपको पता है काफी स्टूडेंट्स होते हैं इंटर के अकॉर्डिंग, वो सोचते हैं कि सर हमने अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो हम अपनी बुक्स कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये फैसिलिटी होती है, हमारे पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस होती है कि हम इनमें से कोई भी अपने पसंद के मुताबिक चूज कर लें। तो वो मैं आपको बता दूं कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है पंजाब यूनिवर्सिटी की, आप वहां पे जा सकते हैं और आप वहां पे जाके कोई भी अपने पसंद के आप सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आ जाता है इंग्लिश आ जाती है जो कि आपकी कंपलसरी होती है, लाजिम होती है आपके लिए। पार्ट 1 की अभी मैं बात कर रहा हूं, पहले इंग्लिश आ जाता है इसमें और उसके बाद आपका इस्लामियत आ जाता है, आपका मार्क्स स्टडी आ जाता है, ये आपके लिए लाजिम होते हैं पार्ट 1 में। देन आपके जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपने अपनी पसंद के चूज करने होते हैं, वो आप जर्नलिज्म चूज कर लें, पॉलिटिकल साइंस चूज कर लें और भी दीगर इस तरह के आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं, एजुकेशन भी आ सकते हैं। अच्छा, पार्ट 2 में क्या होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसका जो पार्ट 2 होता है उसमें आपको मुतालिया और इस्लामियत की जगह एक ही सब्जेक्ट चूज करना होता है। वो आप फारसी चूज कर सकते हैं, आप उसके बाद आप कश्मीरियात चूज कर सकते हैं, इस तरह के आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये पाकिस्तान की काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है और जो हम यूनिवर्सिटीज लेकर आए हैं इनका काफी नाम है डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाए तो ये जो इन यूनिवर्सिटीज की डिग्री है वो काफी वर्थ रखती है। उसके बाद आ जाता है बीजेडयू, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। इसका भी 2 साल का क्राइटेरिया होता है, 2 साल के आपका जो डिग्री का टाइम होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ईयरली सिस्टम होता है इसमें से। और इसमें सबसे मजे की जो बात है वो यही है कि सिर्फ इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ही है जो कि आपको सेमेस्टर वाइज आपसे पेपर लेती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मैंने पहले भी बताया था ये मजदूर अफराद के लिए बनी थी। देन उसके बाद काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो के साथ जॉब भी कर रहे थे और उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो उधर जाके तैयारी कर सके और पेपर दे सके। देन फिर उनको घर में ही रहकर उनके लिए असाइनमेंट्स के उन्होंने मौके फराहम करते थे कि आपको जो हमने बुक्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स बना सकते हैं, देन आप उसको जमा करवा सकते हैं और जिसकी असाइनमेंट अच्छी होती है तो उसके जो मार्क्स होते हैं वो आपको सेमेस्टर वाइज जो पेपर होते हैं उसमें
आपको जो होते हैं मार्क्स मिल जाते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी। इसका भी सेम तरह की एरिया है कि आप अगर परेशान है कि हमने सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, कौन से चूज करने हैं, तो इसका भी जो लिंक होगा वो अगर हुआ तो हम इंशाल्लाह जरूर आपको वीडियो में दे देंगे, वरना आप नेट में सर्च कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सब्जेक्ट्स पसंद है आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। इसका भी सेम तरह की एरिया है, ये भी बेसिकली 2 साल की ही आपको डिग्री देती है, एडीपी की, बीए की। इसका भी ईयरली सिस्टम है इस यूनिवर्सिटी का भी। ये जो बेसिकली 3 यूनिवर्सिटीज है अगर बात करें तो ये 3 यूनिवर्सिटी जो है ये सालाना यूनिवर्सिटीज है, ईयरली सिस्टम है। और जो सिर्फ ये यूनिवर्सिटी के नाम के बाद ओपन यूनिवर्सिटी ये बेसिकली सेमेस्टर वाइज है। आपको मैंने पहले भी बताया था बिकॉज ये मजदूर फराद में बनी थी, उसके बाद काफी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हो गए और उन्होंने भी इसमें दाखिला लेना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली आ जाते हैं 4 यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब की हाल में काफी अपनी काबिलियत की वजह से अपना नाम रखती है और इनकी डिग्रीज एक वर्थ रखती है, अपनी एक वैल्यू रखती है, वो आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली ये तो है वो यूनिवर्सिटीज जहां से आपने दाखिला लेना है और जहां से आपने डिग्री लेनी है। काफी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर हम यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करें, आया हम पंजाब यूनिवर्सिटी चूज करें, बीजेड करें, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा करें या फिर ग्रामीण वालों पर यूनिवर्सिटी करें। तो हर यूनिवर्सिटी अपनी एक अलग ही वर्थ रखती है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये पाकिस्तान में काफी अपनी वर्थ रखती है क्योंकि ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी भी है और इसकी डिग्री की काफी वैल्यू है। उसके बाद ग्रामीण वालों यूनिवर्सिटी है, इसका भी काफी नाम है, फिर बीजेड का भी नाम है और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का भी आपको पता है ये भी काफी अपनी वैल्यू रखती है डिग्री के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे कि कॉलेजेस कौन-कौन से हैं, क्योंकि ये तो वो है यूनिवर्सिटीज जहां पे आपने दाखिला तो ले लिया है, अब आप रेगुलर तो यहाँ पे क्लास ले नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट के ही किसी इदारे से आपने क्लासेस लेनी है तो वो आप किस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं वो इन यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेंगे तो फिर कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि आपको पता है इंटर के बाद हमें ऐसी कॉलेज की आदत पड़ी होती है कि हमारा दिल करता है कि हम बीए करें तो बैचलर पे भी हम किसी ना किसी कॉलेज के जरिए इस डिग्री को कंप्लीट कर सके। तो उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं हमारे कॉलेजेस। लाहौर में भी काफी कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड है, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी है, बीजेड से भी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से भी है। तो अगर कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है फैसलाबाद कॉलेज। ये इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो सकता है, ख्वाह ये पंजाब यूनिवर्सिटी से हो जाए, बीजेड से हो जाए या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से हो जाए। उसके बाद एफसीसी आ जाता है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस आ जाता है। ये जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि आपको रेगुलर क्लासेस देती हैं ये किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक जरूर होता है, एफिलिएटेड होते हैं। अगर हम बात करें फीस के अकॉर्डिंग तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी है वो हमें करवा रही है 5000 में बीए, तो इसकी जो फीस है आ जाती है 5000 रुपया। तो अगर हम किसी कॉलेज के जरिए एडमिशन भेजते हैं और वहां पर हम रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करते हैं तो वहां उस कॉलेज के जरिए क्या फीस हो जाएगी, हाँ 10,000 हो जाएगी या फिर 15,000 हो जाएगी। तो ये होती है फीसिस, क्योंकि आपको पता है वहां पे आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपकी सुपरविजन जो होती है वो काफी काबिल उस्ताद ने करनी होती है, काफी काबिल टीचर्स होते हैं जो कि आपको गाइड भी करते हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं। तो ये आ जाती है कॉलेजेस की बात। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि काफी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर अगर हम इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो हमें सुनने में आता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ है। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश जो है वो सबसे पहले इंग्लिश आ जाता है, मतलब सिलेबस आ जाता है कि ये बहुत ज्यादा टफ है, वो इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी हो इंग्लिश से सबकी जान जाती है। वो कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो सारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा टफ है। तो हम आपको बताते चले कि आई थिंक आपने प्रोफेसर तनवीर साहब को देखा होगा तालीम पॉइंट पे जो कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज पे काम कर रहे हैं और हमने खास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी पे हमने बहुत ज्यादा फोकस दिया, काफी काम किया है। उसके बाद हम देन फर्दर बीजेड पे भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पे भी है, लाने पारों यूनिवर्सिटी पे हमारी टीम सर्च कर रही है। तो इंशाल्लाह जैसे इसके अकॉर्डिंग भी हम जो इसके सब्जेक्ट्स होंगे उसके रिलेटेड अगर हम नोट्स बना लेंगे तो इंशाल्लाह हम उसके अकॉर्डिंग अपडेट आपको अपने चैनल तालीम पॉइंट पे हम कर देंगे। सही हो गया। तो ये जो यूनिवर्सिटीज है इनमें अगर आपको इंग्लिश या दूसरे तमाम जो मज़ामीन आ जाते हैं उनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो इस पे हम काम कर रहे हैं, इसके हमने नोट्स भी बकायदा बनाए हुए हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो प्रोफेसर तनवीर साहब वो स्टूडेंट जो सर के नोट्स ले लेते हैं उनकी सुपरविजन भी करते हैं और उन्हें गाइडेंस भी देते हैं। और आई थिंक आपने सर की वीडियोस देखी होगी कि ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि काफी टफ साबित की जाती हैं, वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि काफी टफ साबित
की जाती है स्टूडेंट्स की नजर में, क्योंकि उनका यही कहना होता है कि इन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं साथ साथ आपको बताता चलूं, यही वो यूनिवर्सिटीज है जो अपनी डिग्री की बहुत ज्यादा वर्थ रखती हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज आज की बनी है, काफी पुरानी है, और पंजाब यूनिवर्सिटी इनमें सरे फुर्सत आ जाती है। ठीक हो गया। साथ साथ मैं बात करूं कि वो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो रहे हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कि सर अब हमने एक सब्जेक्ट को चूज कर लिया है, अब हमें समझ नहीं आ रही हमने इनकी तैयारी कैसे करनी है, इनको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है हमने पेपर के अकॉर्डिंग। तो आपने घबराना नहीं है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वाली बात है, अगर आपको इनमें किसी भी सब्जेक्ट में कंफ्यूजन होती है या अगर आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में कंफ्यूजन होती है, तो हमने इंग्लिश के तो सर ने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप मजीद हमसे राब्ता भी कर सकते हैं, जो कि नंबर्स हमने अपनी स्क्रीन पे दे दिए। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो। सही हो गया। साथ साथ हम बात करना चाहेंगे कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे पहले इस चीज में बहुत ज्यादा मारूफ है। कहा जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री को खत्म किया जा रहा है। व्यूअर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये जो फेक न्यूज़ थी ये तकरीबन 2019 से चलती आ रही है कि बीए को खत्म कर दिया जाएगा, बट बीए को खत्म नहीं किया गया। पहले भी बीए का नाम चेंज कर दिया था, साथ मास्टर्स के अकॉर्डिंग भी काफी ऐसी फेक न्यूज़ थी कि मास्टर्स को खत्म किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ कि यहाँ पे आप रेगुलर बच्चे क्लास नहीं ले सकते, बट प्राइवेट घर में बैठ के आराम से उसकी तैयारी भी कर सकते हैं, और उसके बाद साल के बाद जब आपका पेपर होगा तो इनमें से जो सी भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है वहां पे आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये थी बेसिकली व्यूअर्स आज की वीडियो, जिसमें मेरा ये कॉन्सेप्ट था और मेरी टीम का ये कॉन्सेप्ट था, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने इंटर तो कर दिया है, अब वो चाह रहे थे कि अब हम बीए भी करें, और काफी स्टूडेंट्स परेशान भी थे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे एरिया में है, हमारे पंजाब की हाथ में है, और कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा वर्थ रखती है। तो ये जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं ये तमाम अपनी जगह पर वर्थ रखती है, कोई भी यूनिवर्सिटी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ज्यादा नाम माना जाता है पूरे पाकिस्तान में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, और अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स पे नोट्स लेने हो, वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाए, बीजेयू हो जाए या अपनी यूनिवर्सिटी से बोला हो जाए, तो प्रोफेसर साहब ने इनके नोट्स तैयार किए हुए हैं, और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। हफ्ते के अंदर भी सर ने इस तरीके से नोट्स को कवर किया हुआ है कि आप हफ्ते के अंदर भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि जॉब भी करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपनी तैयारी कैसे करें, तो आप हफ्ते के अंदर भी तैयारी कर सकते हैं, 3 दिन के अंदर भी तैयारी कर सकते हैं। वो जो टिप्स होती हैं, वो जो ट्रिक्स होती हैं, आपको पता है, वो फिर वो ऐसी शख्सियत जिसने एक फील्ड में काफी ज्यादा वक्त लगाया हो, अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी लगा दी हो, तो ये तजर्बे फिर उन्हीं टीचर्स के पास होते हैं, ये तजर्बे उन्हीं उस्ताद के पास होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद जरूर आई होगी, और आपको हमारी वीडियो से काफी हद तक कोई कॉन्सेप्ट जरूर मिला होगा, और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि बीए की वर्थ जो है वो शुरू से लेकर अब तक चलती आ रही है, और इन फ्यूचर भी ये चलेगी। सिर्फ इसका नाम चेंज करके एडीपी रख दिया गया था। बाकी आपको घबराने की बात नहीं है आपके लिए। ये जो डिग्रीज हैं ये एवरग्रीन डिग्रीज हैं, और इनके बाद ही बेसिकली आप अच्छी सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने